मैं तो अच्छा हूं ना, मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं। हम ये अक्सर कहते हैं, बेशक अच्छे बनो पर मूर्ख मत बनो। ये मैंने अक्सर सुना है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि अच्छे बनते 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 हमें यही समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हम खुद के साथ कितना अच्छा कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम जिया है और आप देख रहे हैं रेडियो सिटी पर ख्यालों वाली खिड़की। मैंने हमेशा एक बात सुनी है अपने आसपास के लोगों के मुंह से कि यार मैं तो ना अच्छा ही करता हूँ, फिर मैं सोचता नहीं कि मुझे बुरा फल मिले या अच्छा फल मिले। पर हाँ, अक्सर मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं कि मुझे बुरा ही मिलता है। तो नहीं करना चाहिए क्या? और हम सब ने कभी ना कभी ये भोगा होगा ना कि हमने अच्छा किया, हमने अच्छा व्यवहार किया, हमने अच्छा काम किया, पर सामने से हमको जैसा चाहिए वैसा रिएक्शन नहीं मिला या हमें ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक कहानी, एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार एक इंसान की आदत थी कि वो जब भी ऑफिस जाता था वो अपने सबॉर्डिनेट को, अपने कुलीग्स को, अपने बॉसेस को गुड मॉर्निंग कहता था, नमस्ते कहता था। जब भी, हर रोज सुबह वो ऑफिस आएगा और सबको ग्रीट करेगा विद गुड मॉर्निंग, विद नमस्ते। बाकी सब ऑफिस में उसके साथ बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते थे, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो उसके गुड मॉर्निंग का जवाब उसे गुड मॉर्निंग से नहीं देता था, बल्कि गाली से देता था, उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। फिर भी वो दूसरे दिन सुबह उसे गुड मॉर्निंग विश करता था और ये लगातार चलता रहा कई सालों तक। एक दिन उस एम्प्लॉय के बॉस को बहुत गुस्सा आया। उसे उसे कैबिन में बुलाया और कहा कि तुम कैसे पागल आदमी हो, तुम्हारे गुड मॉर्निंग के बदले में वो तुम्हें हर रोज गाली बोलता है, फिर भी तुम दूसरे दिन जाके उसे गुड मॉर्निंग कहते हो। पता है उस अच्छे वाले एम्प्लॉय ने क्या कहा? जब मेरी अच्छाई के सामने वो अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता, तो उसकी बुराई के सामने मैं अपनी अच्छाई को क्यों छोड़ दूं? जब आप खुद को जानते हैं ना कि आप क्या है, उसके बाद आपके आसपास के लोग कैसे रिएक्ट करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज मुझे इस किस्से से समझ में ये आती है कि आपको कब रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। अगर जिस दिन आपको उसका कंट्रोल पता हो ना, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं। मतलब एक लेवल ऐसा आ जाता है कि आपको उस बुरे व्यवहार की कोई आपको उसका कोई फर्क, आपको हर्ट ही नहीं होता है। बिकॉज समहाउ यू हैव लर्न कि मैं हूं, मुझे पता है मैं कैसा हूं। आपको ना सीखना पड़ता है कि आपको कब नॉन रिएक्टिव बन जाना है, और इसके लिए 3 इजी ट्रिक्स है। अगर आप ये 3 ट्रिक्स करोगे, आपको किसी के बुरे व्यवहार का मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर असर ही नहीं होगा। सबसे पहली चीज, डोंट टेक थिंग्स सो पर्सनली। किसी भी चीज को पर्सनली लेना ही छोड़ दो, क्योंकि जब आप पर्सनली लेते हो आप बहुत इमीडिएटली रिएक्ट करते हो, और जब आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हो सो यू हैव नो आइडिया कि आपको बोलना क्या है, आपको सामने वाले को कहना क्या है। सो ब्रीद, सोचो, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि यहाँ आपके बोलने का, यहाँ आपके रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, सो जस्ट वॉक अवे। बिकॉज मैक्सिमम टाइम पर जब हमको ऐसा लगता है कि कितनी भी बार बोलो पर यहाँ मेरे बोल की, मेरे इमोशंस की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी होनी चाहिए, वहाँ आप चीज़ों को सीरियसली, पर्सनली ना लें, तो ही आप खुश रह सकते हैं, तो ही आप अपने काम में, अपनी चीज़ों में फोकस कर सकते हैं। सो जब ये नया साल शुरू हुआ तो मैंने अपने आप के साथ एक वादा किया, मैंने एक रेजोल्यूशन लिया कि मैं चीज़ों को पर्सनली नहीं लूँगी। और बिलीव मी, 60% आपके प्रॉब्लम उससे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ना यहाँ जाती ही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बचपन से सुनाया गया है हमें, बोलने से पहले सोच लिया करो। यानी इसमें भी जब भी सामने वाला हमें हर्ट करता है, हमारे हिसाब से हमें रिएक्शन नहीं मिलता है, सो सबसे पहले हमारे दिमाग में बहुत सारा अग्रेशन, गुस्सा आ जाता है, और फिर वो थॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर उससे 4 गुना डबल गुस्सा वर्ड्स में आता है। सो मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जब भी आपको आपकी अच्छाई के बदले में बुरा व्यवहार मिले, बुरी तरह से आपको ट्रीट किया जाए, सोचो
सबसे पहले अपने थॉट में जाओ, सोचो, थिंक, देन एडिट। आपके विचारों को आप एडिट करो कि क्या ये राइट टाइम है बोलने के लिए। मतलब मैं तो अभी एकदम फ्री माइंड से ये सोच रहा हूँ, क्या उसके पास वो टाइम है सुनने के लिए मैं जो बोलूँगा? हाँ, तो एनालाइज करो, अपने शांत दिमाग से एनालाइज करो कि अभी उस इंसान को ये बात बोलने जैसी है। सो थिंक, एडिट एंड स्पीक। ये 3 चीजें ना आपको भी बहुत टाइम देती है टू एनालाइज कम्युनिकेशन, टू एनालाइज कॉन्वर्सेशन, और इससे सामने वाला भी रिस्पॉन्ड आपको करता है जब आप उसकी सोच को एनालाइज करते हो, अपनी सोच को एनालाइज करते हो सकता है कई बार हमें लगे कि नहीं अभी नहीं बताना है, अभी नहीं बात करनी है। बड़े बुजुर्ग नहीं कहते हैं कि अगर लगे ना कि तुम्हारे मुंह से ब्रह्मास्त्र निकलने वाला है तो दिस इज नॉट योर राइट टाइम। उसे सोचो, उसे गल्प करो, उस चीज को एनालाइज करो एंड देन राइट टाइम पे बोलो। और राइट टाइम वैसे तो कोई होता नहीं है, बट कॉन्वर्सेशन में जब आप अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड हो जाओ, इट मीन्स ये रॉन्ग टाइम है। सो सामने से आपको जैसा चाहिए वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो थिंक ट्वाइस, क्योंकि आप भी गुस्से में हो। थर्ड, माइंडफुल प्रैक्टिस विल मेक यू सो स्ट्रांग। जब भी आप काम होते हो, कूल रहते हो, अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, अगर आपको पता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, तो आपको पता होता है कि आप कैसे, किस मूड में अच्छी तरह से बात करते हो, किस मूड में आर्ग्यूमेंट करते वक्त आपका टेम्परामेंट नहीं जाता है। और ये छोटे छोटे स्किल है जो कई बार हम योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, या अगर हम पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं तो हमें पता होता है कि हमें सामने वाले से कब कैसे रिएक्शंस मोड में बात करनी। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी हमें हमारी तरह से लोग हमारे साथ बात नहीं करते, बुरा व्यवहार करते हैं, अगर आप अच्छे हैं लेकिन सामने से आपको उस इंसान की तरफ सिर्फ गालियां मिल रही हैं, नफरत मिल रही है, अनॉय कोई कर रहा है, आपको इंसल्टिंग फील करा रहा है, सो क्या आपको जरूरत है ऐसे इंसान के ऊपर अपना क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन थोपने की? क्योंकि वहीं पे आपको आंसर मिल जाता है कि जहां आपका होना और ना होना दोनों बराबर है, वहां आपका ना होना ही ठीक है। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, अगर आप उस चीज़ों को अपने मन पे हावी होने दोगे, एनालाइज करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तो बीमार और मेंटल हेल्थ इश्यू आपको होंगे, उसे नहीं होंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को इतना सीरियसली और पर्सनली ले रहे हो। सो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे के साथ जा रही है। सो डोंट टेक थिंग पर्सनली। दूसरी चीज़ कि आप अपने दिमाग को रिएक्ट करने से पहले सोचो, एडिट करो थॉट को एंड देन बोलो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप कितना शांत दिमाग से अपने रूटीन में इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि एक टाइम के बाद लाइफ में एक ही चीज़ मैटर करती है, पीस ऑफ माइंड रेदर देन प्रूविंग योर पॉइंट। सो आप अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो, दूसरों के सामने या खुद के सामने? अच्छाई का कोई सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हो कि आप अच्छे इंसान हो तो फिर आपको प्रूव करने की ज़रूरत क्या है? पूछो अपने आप को। हाँ, आपको ना कभी फिर हर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप तो अच्छे हो। तो आप किसी के बुरे व्यवहार की वजह से खुद को ना ही डिस्टर्ब करोगे और ना ही परेशान रहोगे, क्योंकि आप खुद को अपनी अंदर की स्ट्रेंथ के साथ जानते हो, है ना? वैसे आपको आज का वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम जिया है और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं रेडियो सिटी की यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।